नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए समरी वजीर आजम दफ्तर को मौसूल। समरी में 5 नाम मौजूद। नए आर्मी चीफ 29 नवंबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर आर्मी चीफ 6 साल फराइज अंजाम देने के बाद 29 नवंबर को रिटायर होंगे। रियासती इदारे आईनी किरदार अदा कर रहे हैं। नियाजी ने लफ्ज न्यूट्रल को ताना बना दिया है, लेकिन इदारों को के आईनी किरदार को इमरान खान ने एक ताना बना लिया। खान के दौर में गुर्बत, करप्शन और महंगाई बढ़ी, वो सिर्फ अपनी नाकामियों का अमल भाईदारों पर डाल रहे हैं। वज़ीर इत्तफाक ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। फैसले किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि आइन के मुताबिक होंगे। आइन के मुताबिक जिसको तैनाती का इख्तियार है वही तैनात होगा और अवामी राब्तों में कोई कमी नहीं आएगी। मुल्क की तरक्की ढूंढने के लिए कोशा है। मुल्क की चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर बैठने की जरूरत है, क्योंकि हम हर वक्त सियासी मैदान में सरगर्म अमल है। जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। एक आम शख्स इदारों को गैर आईनी काम करने का कह रहा है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर रहा है। उन्होंने आईनी और कानून की धज्जियां उड़ाई। वो सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना जानते हैं। सूबाई वजीर शर्जील एनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब में 2 टोक गुफ्तगू। अरकान असम्बली को शर्म आनी चाहिए। कल इनके साथ भी ये हो सकता है। इमरान खान, आजम सबाती और अरशद शरीफ के वाकयात पर कोई इंसाफ दिलाने साथ खड़ा ना हुआ। हम आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज कर रहे हैं और इंसाफ की फरहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का इस्लामाबाद मीडिया से गुफ्तगू में इंसाफ फराहम इदारों से इंसाफ की अपील। वक्त ने मेरी बातों को साबित किया। इमरान खान मेरे लीडर हैं। जब भी मुझे आवाज देंगे हाजिर होऊंगा। मार्च तक धकेला इमरान खान को बंद गली तक ले जाना है पार्टी की। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मिलने वाले तोहफे तोशाखाने में जमा करवाए। तोशाखाना केस की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। मैंने इमरान खान के दौर में कोई तोहफा नहीं लिया। वज़ीर आज़म की नुमाइंदे खसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आंगी मुशरिक वस्ता और चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का बयान में तोशाखाना तोहफे के मुतालिक इज़हार ख्याल। लॉन्ग मार्च रोकने की दरख्वास्त पर एडिशनल आईजी पंजाब को फैसला करने का हुक्म। शहबाज गिल की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट से रजू करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ट्रायल शुरू और चालान जमा हो गया, क्या फर्द जुर्म आयद होगी। अदालत अदलिया ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। पंजाब के 10 अजला में एयर और वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, गुजरावाला, वेहाड़ी और दीगर शहरों में मॉनिटरिंग सिस्टम नस्ब किए जाने का हुक्म। पब्लिशर का कत्ल, बांग्लादेश में सजाए मौत को 2 मुजरिम अदालत से फरार। पुलिस मुजरिमों की तलाश में सरगर्म। कहा, हमें यकीन है कि हम इन्हें बहुत जल्द पकड़ लेंगे। हमने सरहद को भी सील कर दिया ताकि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें। परवीन रहमान कत्ल केस, अदालत ने सजा पाने वालों की सजाएं कलअदम करार दे दी। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी करते हुए अहकाम जारी किए हैं कि अगर सजा पाने वाले दीगर केसेस में मतलूब नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। शार मशरिक हकीम मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 81वीं बरसी आज निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। दुनिया भर में आज टीवी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में पहला टीवी 1963 में मुतारिफ करवाया गया, जिसकी बाकायदा नशरियात का आगाज 1964 में हुआ। 1992 में पहली सैटेलाइट के जरिए बराह रास्त नशरियात दिखाई गई। इस वक्त पाकिस्तान में 150 से ज्यादा टीवी चैनल्स काम कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा के आगे मोहब्बत का गला घोट दिया। सफाकियत, जाहिलियत और हैवानियत ने इब्ने आदम गुमराह कर दिया। लड़की को शादी करना महंगा पड़ गया। भारत रियासत उत्तर प्रदेश में नौजवान ने किसी और से शादी करने पर गर्लफ्रेंड की लाश के 6 टुकड़े कर दिए। मुलजिम गिरफ्तार, पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद महंगा, रुपए मुसलसल पिस्ते का शिकार। डॉलर 33 पैसे महंगा होकर 223.17 पैसे से तजावुज करके 223.50 पैसे का हो गया। तोरखम बॉर्डर कस्टम ने एक हफ्ते में $45,000 बरामद कर लिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। फेसबुक का प्रोफाइल से मजहबी, सियासी और जिनसी तरजीहात हटाने का ऐलान। 1 दिसंबर से अमल दरामद का सिलसिला जारी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। कौमी क्रिकेट स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फहीम अशरफ, हारिस राउफ, इमामुल हक, मोहम्मद अली, मोहम्मद नवाज शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट ट्विटर ऑफिशियल अकाउंट की जानिब से कौमी टीम के स्क्वाड के नाम पर बाकायदा ट्वीट जारी। और इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिला ममनू, लेकिन गाय को कौन बताए ये असूल। ICU में गाय की एंट्री, मरीजों में खलबली मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क भर में चीनी की पैदावार शुरू करने में ताख़ीर का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने ताख़ीर का नोटिस लेते हुए वज़ारत ख़ज़ाना को शुगर इंडस्ट्री के मसाइल हल करने की हिदायत कर दी, जिस पर वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द को इस्लामाबाद बुलाया, जिसकी नुमाइंदगी मरकज़ी चेयरमैन आसिफ गनी उस्मान करेंगे और हुकूमत की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार करेंगे। जबकि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन आसिफ गनी उस्मान के मुताबिक मुज़ाकरात में 10 लाख टन सरप्लस चीनी की एक्सपोर्ट पर बात होगी। आसिफ गनी उस्मान ने कहा कि इस साल इस 80 लाख टन चीनी की पैदावार मुतवक्की है। चीनी की बरामदत के लिए इजाज़त मिलने के बाद ही शुगर मिल्स चलाना मुमकिन है। चेयरमैन इमरान खान ने 26 नवंबर को फैजाबाद पर धरना देने का फैसला कर लिया। पीटीआई वासिक कयूम की जानिब से इस ज़मन में रावलपिंडी इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त दे दी गई है। दरख्वास्त में कहा गया कि PTI 26 नवंबर को फैजाबाद के करीब पुरअमन धरना देंगे और वासिक कयूम ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26 नवंबर का धरना हकीकी आज़ादी मार्च का तसल्सल है। आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात लीक होने पर वजीर खजाना ने अज खुद नोटिस ले लिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ के अहले खाना की टैक्स मालूमात मुकम्मल जरदारी कानून जराइम करता है। वजारत खजाना इसहाक डार के टैक्स मालूमात से मुतालिक